अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी जॉइन किया है सुमित पी जी ने, बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए हैं। और एक बार फिर आपको दिवाली की मुबारकबाद और आई होप कि आपका दिन बहुत अच्छा गुजरा होगा। और बड़े आपने क्रैकर्स वरैकर्स चलाए होंगे कुछ। आजू जी, दिवाली की शुभकामनाओं के लिए आपका बहुत धन्यवाद और सभी दर्शकों को शुभकामनाएं। और आपने आज बोला, अच्छा लगा। आज सेलिब्रेशन अच्छी रही, पटाखे भी हो गए, पूजा भी हो गई, खाना पीना भी हो हम्म। गया, जो भी बाकी काम होते हैं सारे हो गए। तो दिन अच्छा रहता है। ऑल ओवर इंडिया एक अलग ही धूम रहती है इस फेस्टिवल की। मतलब इस ऐसा शायद ही कोई और फेस्टिवल होता है जो अक्रॉस लेंथ ऑफ ब्रेड्थ ऑफ द कंट्री सेलिब्रेट किया जाता है। आप भी लाइटें लगाती है हर साल, आप भी बच्चों को वो डिप्राइव्ड जी। चिल्ड्रन को आप कपड़े दिलाती, उनकी दिवाली शॉपिंग कराती। ये भी हमारे दर्शकों को देखना चाहिए, क्योंकि अब देखिए, जिस जो संपन्न है उसके पास तो है ही, ऊपर वाले का दिया हुआ है। हम्म। जो है नहीं, अगर आप 10-20 बच्चों की जिंदगी में कुछ चेंज ला पाते हैं तो इससे अच्छी चीज मैं आरज़ू जी मानता नहीं। और मैं तो आपको भी दिवाली की शुभकामनाएं बधाइयाँ दूंगा कि आप भी ऐसे वैसी सेलिब्रेट करते जैसे हम करते हैं। अच्छा लगता है ये जज्बा बिल्कुल। देख के। ये क्योंकि इंसानियत से बड़ी कोई चीज नहीं आती। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, ऐसे ही होना चाहिए। बल्कि बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि आप सोशल मीडिया पे क्यों शेयर कर देती हैं जो बच्चों को अगर कुछ दिया है। तो मैं सिर्फ इस वजह से शेयर करती हूँ कि शायद और लोगों को भी ये ख्याल आए और जो उनके आसपास लोग हैं वो उनकी मदद करें। तो बिल्कुल बस मेरी हल्की सी कोशिश होती है, जो मैं कर पाऊँ तो ज़रूर करती हूँ। बहुत शुक्रिया। तो सर आज अगर हम टॉपिक की तरफ चलें तो सबसे पहले तो दिवाली है, तो दिवाली पे सुना है मोदी जी ने भाषण दिया है आपके प्राइम मिनिस्टर ने। तो क्या कह रहे हैं मोदी जी, जरा मुझे ये तो बताइए। देखिए, मोदी जी का एक हर साल का एक ऑलमोस्ट फिक्स शेड्यूल है। दिवाली वो सिपाहियों के साथ मनाते हैं, चाहे इस बॉर्डर पे। आज वो ऊपर की साइड थे और उन्होंने जो दिवाली मनाई, और उनका जो हमेशा दिवाली में एक भाषण देते हैं, और उस भाषण में काफी कुछ मैसेजेस होती है जो हम्म। जिसकी तरह मीडिया का भी नजर आती है, हम जैसे लोग भी देखते हैं, सब देखते हैं कि आज क्या बोला है या आज नया क्या बोला है। फौजियों के साथ दिवाली मनाना, मान लीजिए, उनकी दिनचर्या ही है। मतलब ये उनका, मतलब इट इज ऑलमोस्ट डन डील। जब से वो आए सत्ता में, हमेशा दिवाली उन्होंने फौजियों के साथ मनाई। ये कहते हैं, भाई देखो, मेरी फैमिली है नहीं, आप ही मेरी फैमिली है और मैं आपको ही फैमिली मानता हूँ। देखिए, फौजी भी वहाँ बॉर्डर पर ड्यूटी कर रहे हैं, मोदी जी यहाँ से अपना वहाँ चले जाते हैं। कल रात को वो अयोध्या में थे, दीपोत्सव था, काफी अच्छा। करीब 18 लाख दिए हमने जलाए, जिसका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में वो नाम हुआ। और कई लेजर शो हुए, कई सारे धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रम। आप जानते हैं अयोध्या का काफी बड़ा निर्माण हो रहा है। हम्म। और कल प्राइम मिनिस्टर वही थे, तो मैं भी नेशनल टीवी पे था इसी बारे में। और आज सुबह सुबह वो पहुंच गए अपने फौजियों के साथ दिवाली मनाने। हर साल का शेड्यूल उनका फिक्स्ड है, मान लीजिए। उन्होंने एक बड़ी दो चार पांच चीजें कही हैं आरजू जी। सबसे पहले, ये उनकी जो पॉलिसी में कंटिन्यूटी है, ये आपको मैं ले जाऊंगा गलवान का जब क्राइसिस था, तब उन्होंने बोला कि वो तब लद्दाख की जमीन पे गए और बोला 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 देखो भैया, हम भगवान श्री कृष्ण के वंशज हैं, जिनके एक हाथ में बांसुरी होती है जो पीस और क्रॉस, मतलब हम्म। पीस, गुडनेस का प्रतीक है, और दूसरे हाथ में सुदर्शन चक्र भी होता है। या तो आप बांसुरी से मान जाओ, नहीं तो सुदर्शन चक्र भी तैयार है। और हमारे यहाँ ये माना जाता है सुदर्शन चक्र की काट होती है, मोस्ट लिथल वेपन है। तो ये मैसेज सीधा सीधा दिया गया था, चाइना को डायरेक्ट दिया गया था, लद्दाख की जमीन पे खड़ा होकर दिया। जबकि चाइना सीसीपी में किसी की औकात नहीं थी कि उस बॉर्डर के आसपास आए, उनको इतना डर लगता था। हम्म। और हमारे प्रधानमंत्री ने वहां खड़े होकर जो बोलना था बोल दिया। आज भी उन्होंने बोला बोला देखो, अगर हम वॉर की बात करें, अगर हम कारगिल की बात करें, अगर हम कुरुक्षेत्र की बात करें, दोनों को अवॉइड करने की कोशिश की गई थी। पर जब अवॉइड नहीं होती तो लड़ना पड़ता, और जब तक आपके पास ताकत होगी तभी आप पीस इंश्योर कर सकते हो। योर पावर कैन ओनली इंश्योर पीस, पीस विदाउट पावर इज इम्पॉसिबल। अगर आप ये सोचो कि आपके पास पावर नहीं और आप पीसफुल हो, इम्पॉसिबल है। हम्म। क्योंकि कई बार ये धारणा होती थी, क्योंकि हमारे पुराने कुछ ऐसे लोग थे, उनका मानना था भाई हमें तो किसी की जमीन पे कब्जा नहीं करना, हमारी जमीन पे कब्जा करने कौन आएगा। पर अगर आप 1000 साल का इतिहास देखो, आपको पता लगेगा उन्होंने इतिहास का ABCD भी नहीं पढ़ा। ये चीजें नहीं चलती। आज अगर हमने चाइना को कंट्रोल कर रखा, आज पाकिस्तान को चुप करा रखा, वो क्योंकि चाइना और पाकिस्तान दोनों को पता हमारे पास पावर है। देखिए, हमें किसी की जमीन पे नहीं लेना, बट ये नहीं सोचते कि कोई हमारी जमीन लेने नहीं आएगा। ये सोचना आपका गलत है। हम क्या कर रहे हैं, हमारा कहना बिल्कुल क्लियर है। हम वी आर कीपिंग अवर गन पाउडर ड्राई, और गन पाउडर इज ड्राई, और गन पाउडर विल बी ड्राई। भाई जब जरूरत पड़ेगी, पुश कम्स टू शव, वी आर रेडी फॉर द वट एवर द इवेंचुअलिटीज आर। इंडियन आर्मी हैज द कैपेबिलिटी टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री। दूसरी बात, अगर आप देखिए, एक पौराणिक गाथाओं में ये भी बात है शिशुपाल की। शिशुपाल श्री कृष्ण के भाई थे, कजिन ब्रदर थे। उनकी माँ को उन्होंने बोल रखा था, इसकी 100 गलतियां मैं छोड़ दूंगा, 100 गलतियों तो कैसे कुछ नहीं किया।
कहते रहे, श्री कृष्ण एक लाइन बनाते रहे। जैसे ही 100 गलतियां पार हुई, उसके बाद सुदर्शन चक्र चला और शिशुपाल। तो मतलब अगर आपका रिलेटिव भी हो, आपका दोस्त भी हो, एक टाइम तक, एक जहां तक आप चीजों को माफ कर सकते हो, चीजों को छोड़ सकते हो, एक टाइम के बाद आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता। दूसरी बात उन्होंने कहा, बोला देखिए जी, आप सिपाही हो, आप फौजी हो, आपके कारण ही देश सुरक्षित है। आप यहाँ बैठे हो तभी हम चैन की नींद सो रहे हैं। देश की सुरक्षा के लिए आरजू जी क्या क्या चाहिए? एक बहुत पावरफुल आर्मी चाहिए आपको, दूसरा आपको पावरफुल इकोनॉमी चाहिए, तीसरा उन्होंने फिर जोर डाला मेड इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, जो वेपन सिस्टम, जो आज की डिपेंडेंस आपकी किसी तीसरी कंट्री में नहीं रह सकती, चाहे आपके पास कितने पैसे हो। जब आपका वेपन कंट्री में बने, आपकी इकोनॉमी अच्छी हो, आपके यहाँ पीस और प्रॉस्पेरिटी रहे, आपकी आर्मी स्ट्रांग हो, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी करीब करीब 400 चीजें ऐसे आरजू जी जो हम मेक इन इंडिया बना रहे हैं। मतलब पहले हम इंपोर्ट करते थे, 400 चीजें हमने डाल दी जो इंपोर्ट अब नहीं कर सकते। यही लिस्ट हम 1200 चीजों पे लेंगे। आज के डेट में 70 कंट्रियों को हम डिफेंस का सामान एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि हमें डिफेंस का सबसे बड़ा इंपोर्टर कहते थे। 70 कंट्रियों को एक्सपोर्ट करते थे। आज करीब अफ्रीका के, जब डिफेंस एक्सपो हुआ था, हर अफ्रीकन कंट्री हमारे साथ बैठी है। अफ्रीकन को भी सामान चाहिए, उन्हें क्या चाहिए? रिलायबल चाहिए और कॉस्ट इफेक्टिव चाहिए। देखिए, वो $300-300 मिलियन के जहाज गोरों से तो खरीद नहीं सकते। उनकी दवाई भी यहीं से जाती है, उनका राशन भी यहीं से जाता है, उनके कपड़े भी यहीं से जाते हैं, उनकी जरूरियात जिंदगी सारी यहाँ से जाती है। और इसमें एक और चीज हमने की, इस मुंह से हमने पूरे अफ्रीका से चाइना को खदेड़ रहे हैं। चाइना ने क्या किया? वहां जाके डेट ट्रैपिंग की, लो पैसे लो, कर्जा लो, वो ये मतलब अब क्या जिंदगी निकल के कहता, अभी तो सूद भी नहीं चुका, असल तो बाकी है। जो हम देखते थे बॉलीवुड की पिक्चर में, वही वाला सिस्टम उन्होंने बनाया। अब वो अफ्रीकन हमसे जुड़ रहे हैं, हमसे पार्टनरशिप हो रही है। अभी आरजू जी मैं आपको बताऊं, आने वाले 6-7 सालों में हमारा टारगेट है $7 बिलियन का एक्सपोर्ट करना। और बाई 2040, 2040 से 50 की बीच का अगर मैं विंडो ले लूँ, 40 से 50 ले लूँ, तो वी आर प्लानिंग टू एक्सपोर्ट $100 बिलियन ऑफ इक्विपमेंट। जियो पॉलिटिक्स में अगर आपको अपना वर्चस्व बनाना है, जितनी आपकी इकोनॉमी मजबूत होगी, उतना ही आप डिफेंस सेल्फ सफिशिएंट नहीं, डिफेंस एक्सपोर्टर भी बनना है। क्योंकि जियो पोलिटिकल इंटरेस्ट में किसको हथियार देना नहीं देना, ये बहुत डिटरमाइन करता है। अभी आपने देखा होगा, आर्मीनिया को हमने पिनाका मिसाइल दिया। लास्ट टाइम क्या हुआ? लास्ट टाइम टर्की ने उन्हें अपने ड्रोन दिए। टर्की के ड्रोन भारी पड़ गए लड़ाई में, डिसाइडिंग फैक्टर आए। और टर्की वाला खलीफा उड़ रहे थे आसमान में कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया, पता नहीं क्या क्या, किस लश्कर, किसका चीज का नाम ले रहे थे। मुझे तो ज्यादा इन लश्करों के बारे में पता नहीं है। ये लश्कर तोयबा की बात नहीं कर रहा, और कोई लश्कर होती है, अबाबील या कोई लश्कर होती है, उसके बारे में मुझे ज्यादा नहीं पता। तो अब क्या हुआ कि आपकी वजह से पिनाका का मिसाइल दिया तो खलीफा की नींद उड़ गई। उन्हें पता कि पिनाका के सामने टर्किश ड्रोन टुकेंगे नहीं। तो ठीक, अब बिल्कुल। और उन्होंने क्यों बोला? वो कश्मीर के रट लगा रहे, भाई कश्मीर में तेरा लेना एक न देना दो। जबरदस्ती कश्मीर के पंगे ले रहे थे। हमने ड्रोन दे दिया, हमने अपना पिनाका सिस्टम दे दिया आर्मीनिया को। आर्मीनिया तो काफी टाइम से मांग रहा था, और 20,000 करोड़ की डील भी है, 20,000 करोड़ की डील भी है। तो अब देखिए आरजू जी, अगर हमें बनना है सुपर पावर, जो वो यार सुपर पावर इन मेक, तो हमें ये चीजें करनी पड़ेगी, खुल के करनी पड़ेगी, और हमें अपने डिफेंस को बढ़ाना पड़ेगा। उसके अलावा मोदी जी ने कहा, बोला देखो भैया, बाकी आप जो देश के बारे आप यहाँ बैठे सुनते हो कि देश में आज ये हो गया, देखिए एयरक्राफ्ट कैरियर की बात करें, अब मैंने आपसे भी बात की, LCH की बात करें, हम 5G की बात करें, हम ये ICBM जो हमने सबमरीन में डाला, इसकी बात करें, और ये करीब 6 कंट्रियों के पास, और जो अपनी टेक्नोलॉजी बनाने की सलाहियत रखती केवल 4 कंट्री है। अगर आप इकोनॉमी की बात करें, आज बिगेस्ट इकोनॉमी, मिलिट्री में नंबर 3 आते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में नंबर 3 आते हैं, दुनिया का सबसे ज्यादा सोना हमारे पास है, वो आपसे डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आप कोई भी 10-20 बड़े पैरामीटर देखें, हम टॉप 5 में हर जगह आ रहे हैं, 5-6। और सबसे अच्छी बात, जो यूएस में आजकल अप्रूवल सर्वेज हो रहे हैं रेटिंग के, प्रेसिडेंट जो बाइडेन से ऊपर प्राइम मिनिस्टर मोदी की रिपोर्ट आ रही है, रेटिंग आ रही है। कहाँ? इंडियन सर्वे में नहीं आ रही जी, ये सर्वे अमेरिकन कंपनी कर रही है, अमेरिकन लोगों में कर रही है, और जो बाइडेन साहब से प्राइम मिनिस्टर मोदी की पॉपुलैरिटी को चेक करी। मोदी जी स्टैंड्स ओवर जो बाइडेन एंड अमेरिकन सर्विस। बाकी आप क्वाड, I2U2 सबकी बात करें, कोई ऐसी कंट्री नहीं जहां जो हर फोरम में, कोई ऐसा प्रधानमंत्री हर फोरम में। तो ये चीज हमें अपनी सामर्थ्य जो होता है, शक्ति, अभी पावर पहचानने की जरूरत है। पर हम ये इस चीज से उपाय नहीं हो सकते कि यार हमें किसी की जरूरत नहीं, कोई हमारे यहाँ नहीं है। नहीं आएंगे, 1000 साल से आए, अब भी आएंगे। इसलिए हमें तैयार रहना है, हमें अपना कॉन्फिडेंट ड्राइव है, और जो चाइना में डेवलपमेंट्स हो रही है उसके देखते हुए ये तैयारी और भी बड़ी बढ़ चढ़। आपका फ्रेम फ्रीज हुआ है। सर, आपका फ्रेम फ्रीज हो गया है। अच्छा, मैं कह रहा था
देखिए अब जी, ये जी, जो आप चाइना रिपीट का, कर दीजिएगा। जी। अब ठीक हो रहा है ना? तो ये जी, जो जी। चाइना के बारे में आरज़ू जी हम कहते हैं, देखिए चाइना अगर आज हिंदुस्तान की ज़मीन से बाहर है, ना वो डिप्लोमेसी के कारण है, ना वो बातचीत के कारण है। चाइना को पता है दे कैन नॉट टेक ऑन इंडिया। और हुँ, अगर ये चीज़ें रहेंगी, अगर आपको ये समझ आएगा भाई मैं इनसे लड़ के जीत नहीं सकता, जंगें तो होंगी नहीं ना, बट तब भी जंग हो सकती है। कोई-कोई सरफिरा कभी भी पैदा हो सकता है, कहता नहीं मैं तो भैया मैं तो गाज़ी बनूँगा, गज़नी बनूँगा और मुझे तो हुँ, अब्दाली मेरे सपने में हुँ, आया था, मोहम्मद बिन गोरी आया था, कासिम आया था, तुगलक आया था, मैं हमला करूँगा, बाद में देखा जाएगा। अब आपको आरज़ू जी ये भी एक रिकॉर्ड की बात बताऊँ मैं, मतलब थोड़ा डाइवर्ट कर रहा हूँ। देखिए, जब सोमनाथ का शिवलिंग था, हुँ, जब मोहम्मद गज़नी उसे तोड़ने आया, तो कहता भाई तुझे तो पैसे चाहिए, ये ले 1 करोड़ सोने की मुद्राएँ और चला जा। तुझे पैसे चाहिए ले जा। तू जी, तू ऊना में लाद-लाद के पैसे ले गया, पता क्या बोला? ये हिस्ट्री है, ये मैं अपना कोई हुँ, इसमें कह नहीं रहा। उसने बोला खुदा के दिन, क़यामत के दिन जब खुदा मुझसे बोलेगा, तू बुत परोश है या बुत परोश है या बुत शिकन? मैं हुँ, बुत शिकन कर रहा हूँ। बुत शिकन बुत को तोड़ने वाला, बुत हुँ, परोश यानी कि हुँ, जो बुत के एवज़ पैसे लेगा। कह रहा मुझे करोड़ हुँ, मुद्राएँ नहीं चाहिए, मैं इसको तोड़ूँगा। ही चोज़ नॉट टू टेक 1 करोड़ सोने की मुद्राएँ हुँ, और शिवलिंग को उसने तोड़ा। अगर वो लुटेरा था, पैसे लेने आया था, तो 1 करोड़ मुद्राएँ मिल तो रही थी तुझे, तू लेके निकल ले अपना, हुँ, तुझे क्या करना? पर ये सब हुँ, आदमी जी कहने की बात है। आज उस गज़नी की हालत आप देख रहे हो और आप सोमनाथ की हालत देख रहे हो, कहीं भी आप गूगल कर लो, आपको आज हुँ, की हालत और परिस्थिति पूरी क्लियर दिख जाएगी। अगर हम अपने इस इतिहास को भुला रहे हैं, अगर हम इस इतिहास को भूल रहे हैं कि भाई ऐसा होगा, ये ऐसा नहीं होगा। एक हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब थे, कह रहे थे चाइना तक रोड मत बनाओ, दैट इज़ द ओनली वे टू डिफेंड योर बॉर्डर। चाइना तक रोड मत बनाओ, चाइना नहीं आएगा। पर वो चाइना हर साल जगह ले हर बार ज़मीन ले रहा था। अब वो टाइम नहीं रहा और आई एम वेरी हैप्पी ये चीज़ जारी। और आरज़ू जी सबसे अच्छी बात क्या है, इसको बिल्कुल वो बिल्कुल डायरेक्ट डायरेक्ट बता दिया उन्होंने, मतलब वो घुमा-फिरा के हुँ, इधर-उधर नहीं बता रहे, डायरेक्ट बता रहे हैं। और एक और बात उन्होंने बताई, बोले अब हम लेडीज़ को, अपनी बेटियों को इंडेक्ट कर रहे हैं डिफेंस में। बेटियों के हुँ, आने से डिफेंस की शक्ति बढ़ेगी, डिफेंस में का जो पावर है वो और हुँ, बढ़ेगा एंड लेडीज़ हैव अ डिसाइसिव रोल टू प्ले। बहुत कम कंट्रीज़ ऐसी है जो लेडीज़ को कॉम्बैट रोल्स हुँ, में दे रही है। हमारे फाइटर पायलट्स, हमारी बहनें, हमारे आर्मी में आ रही है, नेवी में आ रही है, हुँ, सब जगह आ रही है। तो जो हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, कोई किताबी बातें नहीं है। वी रियली मीन इट। अगर आप देखें उनकी कैबिनेट में लेडी मिनिस्टर कितनी है, और आपको आप जैसे चाइना हुँ, पॉलिट ब्यूरो में आरजू जी एक भी औरत नहीं है आपकी बार, एक भी सही। लेडी नहीं है। वहाँ अगर हुँ, आप वो 2300 पुतले जो बैठे थे ना ऐसे, जिनके सामने माइक भी नहीं, जो सिर्फ हुँ, ताली बजाने का काम करते थे, उस 2300 पुतलों में शायद आपको 23 औरतें गिन के नहीं मिलती। पॉलिट हुँ, ब्यूरो में आरजू जी पहली बार एक भी लेडी नहीं है। ये देखिए क्या हो रहा है हुँ, हमारे पड़ोस में, और ये हुँ, देखिए यहाँ क्या हो रहा है। तो ये सब चीजें एक मैसेज है, हर एक चीज को मैसेज है, क्योंकि हमारे दाएं वाले पड़ोसी भी देख रहे हैं, बाएं वाले पड़ोसी भी देख रहे हैं, हुँ, दोनों तरफ के पड़ोसी देख रहे हैं, और वो भी एक अपना मैसेजिंग इंटरफेरेंस निकाल रहे हैं। और जरूरी है, एक मैसेजिंग होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। वी डोंट मीन वॉर, बट व्हेन इट हुँ, पुश कम्स टू शव, वी आर रेडी टू डिफेंड आवर इंटरेस्ट एट एनी कॉस्ट एंड फुली कैपेबल एंड इंडिपेंडेंटली कैपेबल ऑफ। हम ये नहीं उम्मीद करते कि हम किसी की दहशतगर्दी की जंग लड़ते हैं, और न और, हुँ, और ना ही किसी की जंग लड़ने जाते हैं। तो हम न लड़ते हैं न लड़ाते हैं, जब जरूरत पड़ी हम खुद ही लड़ लेते हैं। और ये कुर्ते पैजामे वाले नहीं, पठारी सूट वालों को भी नहीं भेजते, कैंप भी नहीं लगाते, ट्रेनिंग कैंप भी नहीं लगाते, तोरा बोरा के जंगलों में रहने की भी जरूरत नहीं पड़ती। ये है हकीकत भारत की, और इसको बिल्कुल वाज़ेह और बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड शब्दों में डायरेक्टली मतलब बिल्कुल आसान शब्दों में बिल्कुल रिएटरेट किया गया। आई सी इट एज अ कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिसी। मोदी जी की पहली दिवाली देखो सत्ता में आने के बाद, और आज देखो पॉलिसी में कोई चेंज नहीं आ रही। जी। होना यही यही चाहिए बिल्कुल। और मुझे तो ख़ैर एज़ अ पाकिस्तानी भी मुझे तो अच्छा लगता है कि मतलब भारत अगर आगे प्रोग्रेस करता है। मैं हमेशा कहती हूँ कि पाकिस्तान को बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है, जिसके ऊपर लोग बड़ा क्रिटिसाइज़ भी करते हैं, लेकिन मेरा यही मानना है कि जो भी अच्छा काम कर रहा हो, उससे हमें सीख कर आगे बढ़ना चाहिए। अभी हम आगे बढ़ने से मुझे याद आया, सबसे पहले तो मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, हमारे व्यूअर्स कह रहे होंगे कि दिवाली है और मैंने आज लाइट्स ऑन नहीं कर रखी हैं। उसकी एक रीज़न ये है कि हमारे एक मीडिया कोलीग और मीडिया पर्सन जो हैं, उनको जो है वो नैरोबी में मार दिया गया है आज। और अरशद शरीफ साहब और ज़ाहिर है उस वज़ह से हम लोग बहुत अपसेट है, आज पाकिस्तानी मीडिया बहुत ज़्यादा अपसेट है। और वो सारी न्यूज़ तो सब लोग देख ही रहे होंगे, तो इस वज़ह से मैंने आज लाइट्स ऑन नहीं कर रखी। तो आई होप कि हमारे जो देखने वाले और सुनने वाले हैं वो इस बात को अंडरस्टैंड करेंगे। खैर हम आगे बढ़ते हैं और आपसे अगला जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो बिल्कुल यूके को लेकर है। और जैसा कि आप जानते ही हैं, आपकी मुस्कुराहट बता रही है
कि पहले तो आप लोग सिर्फ सीओज लगाया करते थे, अब आप लोगों ने प्राइम मिनिस्टर लगवाने शुरू कर दिया इंडियंस को, ये क्या चक्कर है सर? देखिए आरजू जी, नाम सीओ लगवाते थे ना प्राइम मिनिस्टर लगवा रहे हैं। ये जो लोग बन रहे हैं अपनी कैपेबिलिटी के आधार पे बन रहे हैं। हाँ, इंडियन ऑरिजिन की अच्छी बात है। मैं तो हमेशा कहता हूँ आपके शो पे क्या और भी चैनलों पे मैं कह सकता हूँ, अगर इंडियन ऑरिजिन का बंदा कहीं बनता है, इट्स इट्स डेफिनेटली अ गेन टू अस। गेन एडवांटेज में कितना ट्रांसलेट होगी कितना नहीं होगी वक्त बताता, बट वी डेफिनेटली गेन बाय दिस। एक इसमें कोई मुझे वो फर्ज नहीं है बताने का, वो कोई शर्म भी नहीं है। देखिए अब ऋषि सुनाक की बात करें, अब ऋषि सुनाक आप जानते हैं कि ये इंडियन ऑरिजिन के हैं, और ये ऋषि सुनाक में 5-6 चीजें जो इम्पोर्टेंट है जो हमें जाननी चाहिए, और इसमें तो मैं एक चीज सर प्लीज, सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन एक चीज जरूर कहूंगी कि सबसे पहले ये कि आप सबको बहुत मुबारक हो, और बहुत बड़ी बात है ये किसी भी कंट्री के लिए, और आई एम श्योर कि जितने भी इंडियंस हैं वो बहुत प्राउड फील कर रहे होंगे इस वक्त, और मुझे खुद बड़ा हैरत भी हुई, बड़े अच्छा भी लगा। लेकिन अब हम ये दुआ जरूर करते हैं कि वो जो कुछ गड़बड़ चल रही है वहाँ की गवर्नमेंट में, जिसकी वजह से पिछली प्राइम मिनिस्टर चली गई, वो उन चीजों को संभाल सकें और बता सकें कि इंडियंस जो है वो कितना अच्छा काम कर सकते हैं। जी सर। देखिए आरजू जी, कुछ चीजें जरूरी है जाननी है ऋषि सुनाक के बारे में। सबसे पहले यहाँ फाइनेंस मिनिस्टर थे जब जब बोरिस जॉनसन साहब प्राइम मिनिस्टर थे, और काफी हालत खराब थी यूके की इकोनॉमी की, और उसमें से उन्होंने काफी अच्छा काम किया। अब जब बोरिस जॉनसन साहब को हटाने की बात आई तो ये नंबर 1 रेस में थे। अब इन्होंने क्या किया, तब इस पर हम बात भी कर चुके हैं, थोड़ा शॉर्ट में बोलूंगा। देखिए इन्होंने तब क्या किया, इन्होंने बोरिस जॉनसन ने बोला किसी को भी वोट देना, इसको मत देना। तो इसको अच्छा। कहीं ना कहीं रेशियल कारण, कहीं जो ब्राउन स्किन है उसके कारण इसको गेम से हटाया गया, तो लिज ट्रस बन जाती है प्राइम मिनिस्टर। बोरिस जॉनसन की हमेशा से गेम प्लान था, मैं डायरेक्ट बोलता हूँ, नेशनल टीवी पे भी बोल चुका हूँ, आपके चैनल पे नहीं, आरजू के चैनल पे बोल देते हो, नहीं ये मैं बोल चुका हूँ। देखो प्लान ये था कि कहीं ना कहीं एक वीक बंदे को खड़ा किया जाए, हु विल कॉन्क ऑफ के बाद मेरा चांस बनता है। पर हमने इसका इतना प्रचार प्रसार कर दिया, इतने बार हमने हर जगह जा के बोला भाई तुम्हारा गेम प्लान तो यही था ना, तुमने ये बोला ना ऋषि सुनाक को वोट मत देना, और ये बोरिस जॉनसन साहब सुनिएगा, यहाँ आते हैं हमें एफटीए चाहिए तुम्हारे साथ, ठीक है एफटीए भैया दिवाली से पहले कर लो, क्यों, हमारा $20 बिलियन का ट्रेड बढ़ेगा, ठीक है जी, और ना हमें आपको अपने जहाज भी बेचने, हमारे जहाज देख लो, ठीक है जी, और जो है जी बाकी हमें इंडिया से बहुत बिजनेस इंटरेस्ट करना, डायरेक्ट ब्रेक्सिट्स के कारण यूरोपियन यूनियन से हट के हमारी इकोनॉमी की हालत खस्ता है, और आप हमें बचा सकते हो, और हम और इंडियन क्या है, नंबर 3 इन्वेस्टर्स, नंबर 3 का इन्वेस्टर इन यूके इज इंडियंस और इंडियन कंपनी, और हमारे ट्रेडिंग लिस्ट में 18 नंबर पे आते, तो हमें इनकी काम की जरूरत ही नहीं, हमारे काम की जरूरत है। देयर एफटीए विद अस इज देयर कंपल्शन, इट्स ऑप्शनल फॉर अस। अब ये सिस्टम चलता रहा, ऋषि सुनाक का हाँ हमें बुरा लगा। अब ऋषि सुनाक में हुआ क्या कि अब ये मैडम लिज ट्रस आई, और आपने सुना एक सुला ब्रेमन, एक बड़ा नाम चला पीछे उनका, मेरे वीडियो भी आए थे उसमें, तो नेशनल टीवी हमारे डिबेट्स हो रहे थे सुला ब्रेमन को लेकर। वो कह रही थी उनके पिताजी गोवा के, माता जी के कीनिया वीनिया की है, वो कह रही है आई एम अ प्रोडक्ट ऑफ राज अच्छा हुआ, राज ने ये दिया, राज ने वो दिया, मतलब। और उन्होंने क्या कहा, एफटीए में एक पैक्ट था आजू जी मोबिलिटी का, बांध लोग का आना जाना, कह रहे हम एफटीए तो चाहते हैं पर ये मोबिलिटी वाली चीज नहीं चाहते। वही वाली बात है कि वी वांट इंडियन मनी, वी वांट इंडियन बिजनेस, वी वांट इंडियन मार्केट, बट वी डोंट लाइक इंडियंस। क्यों इंडियन ओवरस्टे कर जाते हैं यहाँ पे, मतलब मैंने आपको कुछ इकोनॉमिक पैरामीटर्स बताया, हमने कहा ठीक है भैया राम बजो, चाहिए नहीं एफटीए नहीं चाहिए। तब मैंने बोला था नेशनल टीवी पे, मैंने कहा शी इज अ फ्रैंकेस्ट, जब तक इसको नहीं हटाएंगे कोई एफटीए नहीं होगा। कायदे से मोदी जी को दिवाली पे वहाँ एफटीए साइन करने जाना था, ऐसी कोई खबरें थी, कंफर्मेशन नहीं था। तभी मैंने प्रेडिक्ट किया था, मैंने कहा ना एफटीए होगा, जब तक इसको नहीं हटाओगे एफटीए नहीं होगा, और अगर ये लिज ट्रस्ट ने कंट्रोल नहीं किया इसकी भी नौकरी जाएगी। तो तीनों ही चीजें आपकी बात सच हो गई, पता नहीं क्या खा के बोला था, वो तीनों चीजें सच हो। अब ऋषि सुनाक साहब आए, अब मैं आपको इनकी कहानी बताता हूँ। इनका इकोनॉमिक आउटलुक लास्ट 2 क्वार्टर का 0.3-0.6%, ये डिप्रेशन में, ये इस डिप्रेशन, ये ऑलरेडी S&P कंक्लूड कर चुका है। इनका अगले साल का आउटलुक 1-8% है, हमारा 6.2 दिस ईयर, अगले साल 6 से 7%, फास्टर ग्रोइंग इकोनॉमी हमने इनको करीब $300 बिलियन से पीछे छोड़ दिया। इनके यहाँ सर्विस एंड फेदर, वो कहते हैं ना फेदर, क्या कहते हैं, एक फेदर इन द कैप, हाँ इनकी भाषा में बोल रहा हूँ, अंग्रेजी मेरी थोड़ी, अंग्रेजी थोड़ी कमजोर है। तो इनका जो फेदर इन द कैप था वो जो है वो क्या था कि हम वी आर द लार्जेस्ट सर्विस इंडस्ट्री, वो भी हमने छोड़ दिया। इनके यहाँ $800 बिलियन का इलिसिट मनी पार्क है। इनके यहाँ अलीबाबा सारे जितने मुशर्रफ से लेके नीरव मोदी से लेके सब इनके यहाँ पाए जाते हैं। किसी को एक्स्ट्राडाइट करते नहीं, फाइनेंशियल
रेगुलेशन जो इनकी बॉडी 17-18 साल में एक कन्विक्शन कर चुकी है। और इनके यहाँ जो लॉ फर्म्स है, नो मैंस लैंड होता है, जैसे इंडियन लॉ कहाँ खत्म होता है, यूके का कहाँ शुरू होता है, वहाँ कैंडिडेट्स को रखती है। एक और चमत्कार करते हैं, इन्हें पॉलिटिकल असाइलम भी दिलाना आता है जिसके पास पैसे हो, जिसके पास ब्रीफ के अटैचियों में जो पैसे लाए उसको सब मिल जाता है यूके में, और ये देता है यूके का लॉ। कहानी ये है, दे नेवर वर्क टू बिल्ड लंदन, दे रॉब द होल वर्ल्ड टू बिल्ड लंदन। ये भी इनकी कहानी है। पर वो रस्सी जल गई, बल नहीं गया। वो गोरा साहब अभी गोरे कड़ में आता है। अब सुलभ ब्रह्मन ने क्या किया, जो एफटीए था उसकी वाट लगा दी, लिज ट्रस्ट की नौकरी दिखा दी। लिज ट्रस्ट का बजट आया, वो डिजास्टर था, फाइनेंस सेक्रेटरी को लूज करना पड़ा। सुनिएगा आरजू जी, 4 महीने में 3 प्राइम मिनिस्टर, 4 फाइनेंस मिनिस्टर और 2 या 3 होम मिनिस्टर। ये आपने सुना 43 दिन का प्राइम मिनिस्टर और 43 दिन का होम मिनिस्टर, होम सेक्रेटरी से कहते हैं। तो मतलब, और अगर आप इकोनॉमी की बात करें, करीब 11% इन्फ्लेशन है अपनी टॉप, हाईएस्ट 41 साल में, 50 बहुत साल ज्यादा है जी। और 3.5% आरबीजी इंटरेस्ट रेट हो गया 1% से, और बढ़ेगा। पाउंड कंटिन्यूअसली गिर रहा है। और अगर आप यूके में किसी से जूम कर तो आजकल क्या हो रहा है, ऑफिसों में ना ओवरकोट लगा के बैठे, मतलब यू आर इन अ डिलेमा बिटवीन ईटिंग एंड हीटिंग। या तो खाने के पैसे, ईटिंग के पैसे। तो ऐसी तो आपकी इकोनॉमी की हालत हो गई है। ये आपके सारे पैरामीटर्स हैं। आप यू आर इन डिप्रेशन। आपका डॉइच बैंक का सीईओ कहता है 10 साल तक यूके ऐसे ही रहेगा और इंडिया विल बी द crown in the jewel the crown of the world's economy. India will show the path। ये स्टीव बैंक का, जेपी मॉर्गन का, सब बड़े सीईओ कहते हैं, सब बड़ी रेटिंग एजेंसी कहती है, पर ये अब भी अपने उस पर रहते थे। अब हुआ क्या, ऋषि सुनाक आए। अब ऋषि सुनाक के बारे में बात करें। ऋषि सुनाक में क्यों अपोज क्यों किया गया, आप पूछेंगे भाई अपोज क्यों किया, ऐसा क्या था? सबसे पहले तो स्किन का कलर। इसीलिए मैं कहता था हमेशा आरजू जी, चाल, बाल और खाल ये कभी नहीं बदलते, पासपोर्ट का रंग कुछ भी हो जाए। ये मैंने पहले भी कहा था, नेशनल टीवी पे भी कह चुका, मतलब बिल्कुल के बोलते। पहली बार देखिए, बेचारे का रंग थोड़ा सांवला था तो इसलिए अटका दिया। अभी क्या हुआ, अभी ऑप्शन नहीं था। बोरिस जॉनसन ने बोला भाई मैं लड़ूंगा ही नहीं, क्योंकि इतना क्रिटिसिज्म हुआ उसका, कहता मैं नहीं लड़ता। अब उन्होंने एक और मिस पेनी को खड़ा भी किया था। अब पेनी में ही रह गई, सो एमपी भी नहीं खड़े कर पाई। अब ऋषि सुनाक कौन है? ऋषि सुनाक की जो नारायण मूर्ति साहब हैं, इनके जमाई है। अब देखिए, ही इज मैरिड टू नारायण मूर्ति's डॉटर। अब नारायण मूर्ति की डॉटर देखिए, हमारे सभ्यता, हमारे समाज के हिसाब से हमारी बहन जैसी है। तो भाई हमारी बहन से इनकी शादी हुई। एक मैं डायरेक्ट रिलेशन बताऊंगा। नारायण मूर्ति की डॉटर का पासपोर्ट तो 99% अब इंडियन है। अब नारायण मूर्ति साहब क्या है, आपने पता होगा, सुधा मूर्ति किताबें लिखती उनकी वाइफ। अब भी एक मंदिर के बाहर जाके सब्जी बेचती साल में एक बार। बहुत हम्बल लोग, करोड़पति क्या अरबपति लोग हैं, पर इन जैसा हम्बल कोई नहीं। हमारे यहाँ कहते हैं कि पश्मीने में ही सबसे ज्यादा नरमी होती है। अगर वो रियल लाइफ में देखे तो इन लोगों को देखिए, बहुत सिंपल लोग। अब इन पे पीछे तोहमत लगाई गई, भाई तेरा जो फादर इन लॉ है उसका रशिया में कुछ काम है, और वो पैसा ना रशियन यूक्रेन वॉर को सपोर्ट करा, इसलिए तेरी ये पहले तो ये केस बना इस पे, फिर इसने उसको डिफेंड किया। दूसरी बात, ऋषि सुनाक क्या कहते हैं? ऋषि सुनाक कहते हैं आई एम अ प्रैक्टिसिंग हिंदू, आई एम अ प्रैक्टिसिंग ब्रिटिश हिंदू। मैं महाकाल का भक्त हूँ, भगवान शंकर का भक्त हूँ। अपने हाथ में यहाँ महाकाल का धागा पहनते हैं, महाकाल का धागा पहन। ही इज नॉट अपोलोजेटिक ऑन बीइंग अ हिंदू। सारे धार्मिक रीति रिवाज सब करते हैं, एंड ही इज अ प्रैक्टिसिंग हिंदू। और जहां तक मेरे को पता, टी टोटलर है। नॉन वेज भी लेते हैं, मुझे नहीं पता, बट टी टोटलर है, शराब वराब भी नहीं लेते हैं। ही इज वेरी यंग, डायनेमिक है। अब तकलीफ कई सारी है। तकलीफ है, पहले तो इंडियन है, ब्राउन स्किन है, अब ये हिंदू है, प्रैक्टिसिंग हिंदू है, डिवोट हिंदू है। अपनी हिंदू फेथ और आइडेंटिटी को छुपाता नहीं, कहता है मैं ब्रिटिश हिंदू। और अपने इंडियन रूट्स को भी नहीं छुपाता कि हाँ नहीं मुझे नहीं पता जी। मुझे तो सुलभ ब्रेमन, वो तो बिल्कुल उल्टी थी, वो तो कह रही राज अच्छी। अब देखिए, राज की कुछ चीजें बता दो आज, जब ये छोड़ के गए थे ना हमें, तब तो पाकिस्तान भी खैर हम में ही था। लाइफ एक्सपेक्टेंसी छोड़ गए थे 40 साल से कम, आज के डेट में 75 साल। हम करते थे कंट्रोल 33% ऑफ ग्लोबल जीडीपी, छोड़ गए लेस देन 1% पे। $45 ट्रिलियन चूस के ले गए, विच इज 50% ऑफ वर्ल्ड जीडीपी। जलियांवाला बाग में इन्होंने लोग मारे, और वो जनरल डायर ने कहा तोप वहां घुसी नहीं वरना घुसा देता, तोप वहां घुसी नहीं वरना घुसा देता। इन्होंने बंगाल फेमिन में 30 से 40 लाख लोग मारे, कोई नहीं छुड़ाया, वही नहीं। और हमें फ्रेजाइल 5 पे छोड़ गए, फ्रेजाइल 5 इकोनॉमी वाइड, आज टॉप 5 पे। हमने 300 बिलियन से आगे किया, और जिंदगी में आज को गारंटी दे they can never overtake the India's economy। मैं आप बोले तो पूरे कागज पे लिख के साइन करके दूंगा, वो दिन कभी नहीं आएगा। अब वहाँ इतनी जलन मच रही है। उन्होंने कहा कि भाई, चर्चिल ने ये कहा था जब बंगाल फेमिन में, से कहा भाई तूने ये जहाज यहाँ डाइवर्ट क्यों नहीं किया इंडिया की जो सप्लाई थी। कहते इंडियंस ब्रीड लाइक रैबिट, इनसे क्या होगा इनका। कहते ये तो वो अपने आप को कहता है मैं डार्विन का प्रोजेनी हूँ।
मैं तुम पे राज कर रहा हूँ, तुम्हारे बाप पे एहसान किया मैंने कि तुम्हें मैंने सभ्यता दी, तुम्हें मैंने ये दिया, तुम्हें वहां वो दिया। और वो कहता भाई मैंने विक्टोरिया टर्मिनस, एक सज्जन मुझे कह रहे थे चर्चिल ने जी विक्टोरिया टर्मिनस स्टेशन बनाया, तो मैंने कहा क्यों अपने सफेद कुत्ते पे रख के आया था यार, जमीन हमारी, जगह हमारा, लेबर हमारी, पैसा हमारा, ईंट मिट्टी गारा सीमेंट चूना जो लगा हमारा, तो तेरे बाप का क्या उसमें, तू घोड़े पे रख के लाया था क्या? ये आपको मैं इकोनॉमिक पैरामीटर्स बता रहा हूँ, कह रहे हैं ना रस्सी जल गई बल नहीं गया। अब बिल्कुल। जो ऋषि सुनाक आए हैं, लोगों को दो चीजें हजम नहीं हो रही। जिनको हमने कॉलोनी बना के रखा, जिनको बोला कि तुम्हारे बाप पे हमने एहसान किया, तुम्हारे आके तुम्हारे राज करके तुम्हारी नस्लें सुधार दी हमने, वहां का उठा हुआ एक बच्चा आज तुम्हारा बाप होता है। और दूसरी बात है, ये हिंदू भी है, मैं डायरेक्ट बोलता हूँ जी, आप जानते हो इधर बात नहीं करते, ये हिंदू भी है, प्रैक्टिसिंग हिंदू भी है, कहता है आई एम अ प्राउड ब्रिटिश हिंदू, महाकाल का भक्त भी हिंदू की सभ्यता रखता है, हिंदू का चलन और आचरण रखता है। और इसके फादर इन लॉ इतने बड़े आदमी, यट इतने सभ्य और इतने सनातनी आदमी है। तो ये दो तीन चीजों का कॉम्बिनेशन ऐसा आ गया कि आरजू जी मैं सच कह रहा हूँ, अब हमारे यहाँ जुलाब की दवाई होती है लोप्रमाइड, तो अब पहले बर्नॉल भिजवानी पड़ेगी, अब बर्नॉल और लोप्रमाइड दोनों भिजवानी पड़ेगी, कि पता ना किस किस को कहाँ कहाँ कैसे कैसे जरूरत भिजवानी पड़ेगी। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, कुछ भी हो सकता है क्योंकि जी। और खासकर जिन्होंने वो क्या कहते हैं, जिन्होंने वो लड़ी कौन सी जंग, आज क्या दहशतगर्दी की, उनके लिए तो खास जरूरत है। नहीं बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन खैर बहुत से लोग ऐसे हैं आज भी जिनको खुशी होगी कि हमारे साथ जो कंट्री है वो आगे बढ़ रही है, और वहाँ के लोग जो हैं वो जाके, यानी एक एक ऐसी कौम के ऊपर प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं जिन्होंने एक बड़े लंबे अरसे समझे 200 कि साल यहाँ पे 200 साल यहाँ पे 200 बिल्कुल, साल राज किया, हाँ, राज करके बिल्कुल खून चूस के गए। गए, मतलब बिल्कुल निचोड़ के हाँ गए। और ये बिल्कुल। देखिए आरजू जी, आज आज मैं बताऊं बीबीसी में क्या लिखा था, हम्म, मैन ऑफ एशियन ऑरिजिन। मैंने कहा ओए खोते, तेरे को पता नहीं एशियन ओशियन क्यों कर रहा है, ये बता ना। अगर हाँ चाइना को सीधे होता है, सीधे, चाइनीज होता है, चाइनीज चाइनीज, मैं हाँ कहा एशियन नहीं है, ये लिखो ना इंडियन हिंदू। इंडियन, मैं कहा हाँ इंडियन और हिंदू लिखने में क्या तकलीफ है, एशिया तो इतना बड़ा हाँ मुल्क है भाई, उसमें तो हाँ, चाइनीज भी, एशिया, एशिया में तो बड़ा कुछ एशिया आ में जाता चाइना है, भी आता है, बिल्कुल तो चाइना हाँ, चाइना से क्या लेना देना इसका। मैंने कहा कि सही, इंडियन हिंदू लिखने में तकलीफ हो रही भाई तुम्हें, क्यों नहीं हाँ, लिख रहे? तो मैं आपको कह नहीं रहा हूँ बिल्कुल, हिपोक्रेसी, हुँ, हिपोक्रेसी हुँ, ऑफ द मीडिया। और अच्छी बात है, वर्ल्ड की फाइनेंशियल कैपिटल है लंदन, लंदन की इकोनॉमी चलते रहे, हमारे लिए दुनिया के लिए अच्छा है, सब डेमोक्रेसीज के लिए अच्छा है। देखिए आजकल डेमोक्रेसीज का दुश्मन है चीन, अगर एक हुँ, एक डेमोक्रेसी खराब होगी दुनिया के लिए अच्छी बात है। बाय द वे, कल परसों एक और चमत्कार हुआ, यूएस हुँ, के सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस, रशिया ऑफ सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस, मतलब दोनों डिफेंस मिनिस्टर आपस में बात करें करें, बड़े दिनों बाद बात हुई, वो ना कुछ गलत फहमियां गलत फहमियां हो गई थी। यहाँ पोलिट ब्यूरो का जैसे जैसा सेटिंग बैठता रहा, मैं आपके दूसरे चैनल पे इंटरव्यू में था, मैंने कहा जैसे जैसा पोलिट ब्यूरो का रुख हुँ, देता गया, वहां रुख बदल गया हवा के। अब ये देखना होगा ज़ेलेंस्की को हथियार मिलता नहीं मिलता। पर्सनली अगर यूके चलता रहे अच्छी बात है, हुँ, फाइनेंशियल कैपिटल है, इकोनॉमी चलती रही। पर मेरे लिए जो खुशी की बात है कि हमारा एक भाई वर्ल्ड की एक बहुत बड़ी और पुरानी हुँ, डेमोक्रेसी का हाँ, वो प्राइम मिनिस्टर बन गया। और बाय द वे, बिल्कुल, यूके अपने आप को क्रिश्चियन कंट्री कहती है बाय कॉन्स्टिट्यूशन, हुँ। क्रिश्चियन कंट्री का हिंदू प्रधानमंत्री। आरजू जी देखिए, हमें चीजों को तो निकालना पड़ेगा ना, कहीं ना कहीं लोग को समझाना पड़ेगा, क्रिश्चियन लेकिन ये कंट्री। चीज़ देखिए ना सर, ये चीज़ तो फिर यूके की भी अच्छी बात बता रही है कि उन्होंने जो है हाँ वो प्राइम मिनिस्टर बना रहे हैं, वो कोई नखरा नहीं कर रहे कि अगर वो हिंदू हैं तो नहीं बनाएँगे। तो ये इस चीज़ का तो खैर क्रेडिट देना चाहिए यूके को। बिल्कुल और बिल्कुल, कोई बात नहीं, बिल्कुल ध्यान देना चाहिए, हाँ, बिल्कुल देना चाहिए। बिल्कुल, डेफ़िनेटली, और इंडिया के लिए भी बहुत अच्छा है कि एक इंडियन जो है, वो जाके प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं, और एक और जिसे कहते हैं कि क्रेडिट जो है, वो इंडिया की तरफ चला गया है, और बहुत अच्छा लग रहा है, और ऐसी तरीके से होना चाहिए, और ऐसा ही आगे बढ़ना चाहिए। और जैसे मैं कह रही हूँ कि पाकिस्तान में ज़रूरी नहीं कि आपको हर कोई ऐसा लगे कि खुशी नहीं हो रही, बहुत से लोग खुश हैं, और हमें अच्छा लगता है भारत की तरक्की देखकर और भारत के लोगों को आगे बढ़ता देख के। और हमेशा मैं कहती हूँ हमें सीखना चाहिए, ये और बातें लोग नाराज़ हो जाते हैं, तुम ये क्यों कहती हो? मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? सीखना चाहिए बिल्कुल। नहीं, तो आपके यहाँ तो सच बोलना मना है ना। देखिए अगर आप आदमी, देखिए आदमी जब मिरर में अपनी शक्ल देख के झूठ बोले, तो आपके यहाँ तो हुँ, वो प्रैक्टिस कराते हैं ना भाई, रियासत मदीना, दहशतगर्दी की जंग, हम तो हमारे यहाँ आतंकवादी है नहीं, हम मसूद अजहर तो लाइन के पार चला गया, हुँ, ऐसी चीजें बोलते हैं ना। हम अपने आप को शीशे में रख के देख के बोलते हैं कि हम बड़ी तैयारी करें। मैं आपको बताऊं आजू जी, दो चार कंट्रियों में जो भारतीय मूल के हिंदू लोग जो आगे आए हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। अब कमला हैरिस को देख लीजिए, अब हुँ, यूएस यूएस है,
यूके यूके इंडिया इंडिया, अगर हम इन तीनों को भी कंबाइन कर ले, और बाकी जो मॉरिशस वगैरह वहाँ तो खैर है ही है, और सिंगापुर में कब प्राइम मिनिस्टर बन जाए इंडियन ऑरिजिन का बंदा, कुछ भी हो सकता है वैसे। अब देखिए डिफेंस मिनिस्टर वगैरह तो है। अब देखिए ये 3 कंट्रियों को अगर हम देखें, इंडिया, यूके और ये अपना यूएस को अगर हम देखें, यहाँ हिंदूज आर नॉट ओनली एज सीईओज और वो तो पुरानी बात होगी। अब यहाँ हिंदू राजनीति में भी और बहुत पावरफुल पोजीशंस में है। आरजू जी चलिए, किसी ने सोचा होगा 200 साल पहले, 100 साल पहले, यार एक छोटा सा लड़का कहीं से उड़ के आएगा, उसकी माँ, उसकी दादी आएगी, और वो एक दिन यहाँ पैदा होगा और एक दिन हमारे ऊपर बैठेगा, और हमारे पास विडंबना क्या, आज उनके पास ऑप्शन नहीं है। उन्होंने मिस पेनी को खड़ा किया, वो फिसल गई, वो टिक नहीं पाई। बोरिस जॉनसन को लगा यार हवाओं के इतने रुख खराब है, इतनी हालत खराब है, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, वो पतली गली से कट ली। जबकि उन्होंने बोला था ऋषि सुनाक के लिए वोट मत करो। मैं ये पॉइंट मैं हर डिबेट में बोलता हूँ। बोरिस जॉनसन ने सिर्फ एक आदमी के लिए बोला वोट मत करो, उस आदमी का नाम था है ऋषि सुनाक, और प्रकृति के महादेव की इच्छा देखिए क्या है, वही ऋषि सुनाक 45 दिन के पहले प्राइम मिनिस्टर बन जाता। और हमारे आरजू जी कहते किसी भी मंत्र को सिद्ध होने में, किसी चीज को होने में 45 दिन लगते हैं। आज वो 45 दिन वाला लॉजिक भी समझ आ गया। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और ये और बात है कि इंसान कुछ और सोचता है, लेकिन ऊपर वाले ने कुछ और सोचा होता है, और होता वही है फाइनली, और अच्छा ही होता है। लेकिन मैं यहाँ पे जाते जाते ये जरूर कहूंगी सर कि हर कोई पाकिस्तान में बुरा नहीं है, हर कोई बुरा नहीं सोचता है। तो इसलिए जब आप बात कर रहे थे दहशतगर्दी की जंग, और वो ठीक है, कुछ लोगों का अपना ओपिनियन हो सकता है, लेकिन बहुत से लोग पाकिस्तान में आज भी ऐसे रहते हैं जो चाहते हैं कि भारत के साथ टर्म्स बेहतर हों, और हमारे यहाँ से जो कुछ भी जो मिस्टेक्स की गई हैं वो दोबारा रिपीट ना की जाए, और पाकिस्तान भी प्रोग्रेस करे और आगे बढ़े और भारत से सीखे। बहुत शुक्रिया सर कि आपने ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। आजू जी इसीलिए तो मैंने कहा ना, कुछ लोगों के लिए बर्नॉल और लोप्रामाइड भेजना पड़ेगा। मैंने भी कुछ लोग बोला, सबके लिए नहीं बोला। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत शुक्रिया।